वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इसके पहले मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था कुछ। तो क्या बताया था मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जो डिसिमिलर मेल फीमेल गैमेट होते हैं उसका फ्यूजन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। और वो 5 स्टेप कौन कौन है मैंने बताया था क्या कि पहली बात बताया था कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कहाँ होता है? ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। और स्टिग्मा के सरफेस पर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया था। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचिंग ओवरी। मतलब कि पोलन ट्यूब जो बन गया है जर्मिनेशन के बाद, वो पोलन ट्यूब क्या होता है कि स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचता है। और तीसरा स्टेप, 2 स्टेप मैंने बता दिया था, और तीसरा स्टेप से हम लोग आज शुरू करेंगे कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो देखिए आज तीसरा प्रोसेस से कैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ओव्यूल में कैसे प्रवेश करता है पोलन ट्यूब, और जिस तरीके से प्रवेश करता है, जिस रास्ते से होकर के जाता है, वो कौन कौन सा रास्ता है जिसे सफर करते हुए पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है। आज हम लोग यहीं से लेक्चर शुरू करेंगे, तो आप रेडी हो जाइए। ओके, तो देखिए फर्टिलाइजेशन के जो तीसरा स्टेप है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब कैसे प्रवेश करता है? तो ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब प्रवेश करने के 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या है? थ्रू माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड से होकर के। और जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर इंड से होकर के प्रवेश करता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रोगैमी। और ऐसा केस पी, बीन और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। और ये भी आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम जो पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर इंड से होकर के ही प्रवेश करता है, क्योंकि उसी इंड के पास फीमेल गैमेट पाई जाती है। तो इसकी हम चर्चा हम करेंगे। अभी हम लोग ये पढ़े कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किस रास्ते से होकर प्रवेश करता है। तो पहला 3 रास्ता है, लेकिन पहला रास्ता कौन है? पोलन ट्यूब से मतलब कि ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के प्रवेश करता है। तो मैंने यहाँ लिखा है क्या चीज, हेडिंग क्या है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। और मैंने यहाँ लिखा है कि टेक्स प्लेस इन 3 वे। 3 रास्ते से होकर के क्रिया होती है। पहला है थ्रू माइक्रोपाइलर ओपनिंग या माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के पोलन ट्यूब का प्रवेश करना। तो व्हेन पोलन ट्यूब, देखिए इधर, व्हेन पोलन ट्यूब पासेस थ्रू माइक्रोपाइलर ओपनिंग, जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के प्रवेश करता है, देन इट इज नोन एज प्रोगैमी। तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो सीधे आएगा क्वेश्चन आएगा कि प्रोगैमी का मतलब क्या होता है। तो प्रोगैमी का मतलब ये हुआ कि पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के प्रवेश करना, याद रखिएगा। या फिर क्वेश्चन कोई पूछेगा कि व्हेन पोलन ट्यूब पासेस थ्रू माइक्रोपाइलर ओपनिंग, दिस कंडीशन इज नोन एज। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्रोगैमी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोगैमी। या कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रोगैमी कहते हैं। और ऐसा इट इज मोस्ट कॉमन फाउंड एज इन पी में, बीन में और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और ओव्यूल के नीचे वाला यहाँ भाग पर माइक्रोपाइलर ओपनिंग है। ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग है। खुला पोर्शन जो है मैंने दिखाया है, ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग है। और ये पोलन ट्यूब मैंने ऐसे बना दिया है। और यहाँ से ये पोलन ट्यूब इस रीजन से होकर के प्रवेश करेगा किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। अब जरा बताइए, ये पाया जाता है पी, बीन और सनफ्लावर में। पोलन ट्यूब के अंदर, इसके पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि पोलन ट्यूब में ही मेल गैमेट पाया जाता है। उस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट पाया जाता है। बताए थे कि जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद में फर्स्ट और सेकेंड 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और वो दोनों मेल गैमेट कहाँ दिखाई देता है? पोलन ट्यूब के अंदर। और वही पोलन ट्यूब अब इस ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगा और उस ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक होगा। आगे चलकर हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो सैक के अंदर भी प्रवेश करेगा। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किस किस रास्ते से होकर के सफर करेगा। तो पहला रास्ता हमारा क्या मिलेगा? माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के। अब इस बात को नोट कीजिए, तब दूसरा रास्ता आपको बताएंगे। हाँ, तो देखिए एक रास्ता तो आप जानेंगे कि माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के पोलन ट्यूब प्रवेश करेगा और इस विधि को हम कहेंगे प्रोगैमी।
दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, इंटेगुमेंट से होकर के पोलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर प्रवेश करना। मतलब क्या, थ्रू इंटेगुमेंट, क्लियर, या फिर थ्रू छलेजल इंट। तो छलेजल इंट की बात जहाँ तक है, अगर छलेजल इंट की बात करते हैं तो कहने का मतलब है कि पोलन ट्यूब इंटर से अगर छलेजल रीजन से होकर के अगर ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगा तो इस विधि को हम लोग कहते हैं छलेजोगैमी। पोलन ट्यूब जब छलेजल रीजन से होकर के ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगा, इसे क्या कहेंगे, छलेजोगैमी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर क्लियर किए हैं, मैंने क्या लिखा है कि थ्रू छलेजल इंट। तो व्हेन पोलन ट्यूब इंटर ओव्यूल थ्रू छलेजल इंट, मतलब छलेजल इंट से होकर के ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है, दिस इज कॉल्ड छलेजोगैमी। तो देखिए इधर ये छलेजल रीजन है, ये वाला, ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग उसके पहले वाला बताए थे, और यहाँ से ये पोलन ट्यूब है, ये क्या है, पोलन ट्यूब। अगर पोलन ट्यूब इस रीजन से होकर के इसके अंदर प्रवेश करता है, इस ओव्यूल के अंदर, इस किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ये पोर्शन जो है छलेजल इंट है, मतलब कि छलेजल रीजन भी कह सकते हैं, छलेजल इंट कह सकते हैं। तो इस क्षेत्र से होकर अगर पोलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर प्रवेश करेगा, देन दिस इज कॉल्ड छलेजोगैमी। और ऐसा केस कैसोरिना इटिस वेरी फ्यू प्लांट में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि छलेजल इंट से होकर के पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है, तो इसे क्या कहेंगे, छलेजोगैमी। तीसरा कंडीशन, इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस से होकर के। तो इंटेगुमेंट क्या है, आपको बताए थे कि ये आवरण है, मतलब कि ये वह लेयर है जो ओव्यूल को बाहर से कवर करके रखता है। और आपको बताए थे कि ये कहाँ से निकलता है, कि ओव्यूल के बेस से, मतलब कि छलेजल रीजन से होकर के इंटेगुमेंट का विकास होता है। और न्यूसेलस क्या है, इसके मैंने ओव्यूल के, जब ओव्यूल के बारे में पढ़ा रहा था तो ओव्यूल वाला वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने बताया था कि ओव्यूल के मेन बॉडी को न्यूसेलस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में आया है कि ओव्यूल के मेन बॉडी को क्या कहते हैं। तो मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस। तो उस न्यूसेलस से होकर के या इंटेगुमेंट से होकर के, और उस इंटेगुमेंट का विकास कहाँ से होता है, ओव्यूल के बेस से, मतलब कि छलेजल रीजन से निकलता है। और वो इंटेगुमेंट क्या है, बाहर का जो लेयर है जो ऊपर में कवर करके रख रहा है, और न्यूसेलस क्या है, ओव्यूल के मेन बॉडी से। तो वहां से होकर के यदि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस विधि को क्या कहेंगे, मेजोगैमी कहेंगे। तो देखिए इस बात को मैंने लिखा है यहाँ पर कि थ्रू इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस। तो यहाँ लिखा है कि पोलन ट्यूब इंटर्स ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट्स एंड न्यूसेलस, दिस इज कॉल्ड मेजोगैमी। और ऐसा कंडीशन कुकुरबिटा में मिलता है, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आता है कुकुरबिटा। तो यहाँ देखिए ये ओव्यूल है, और यही रीजन जो है, ये देखिए इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है। तो यहाँ से, और ये इसका मेन बॉडी है। तो ये मेन बॉडी को क्या कहेंगे, न्यूसेलस, ये ओव्यूल का मेन बॉडी है। तो न्यूसेलस भी हो गया, इंटेगुमेंट भी हो गया। तो इसी क्षेत्र से होकर के यहाँ से मैंने क्या किया कि पोलन ट्यूब ला करके इसके अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो किस रीजन से होकर प्रवेश कर रहा है, इंटेगुमेंट से होकर के प्रवेश कर रहा है या न्यूसेलस से होकर के। दोनों ही कंडीशन में उसको मैं क्या कहूँगा, मेजोगैमी, उसको क्या कहेंगे, मेजोगैमी। और ऐसा कंडीशन किसमें मिलेगा, कुकुरबिटा। तो सारी बात मैं डायग्राम से क्लियर कर दिया हूँ, और स्पष्ट रूप से आपको इजी भाषा में बात को मैंने क्लियर किया है, यहाँ लिखा है, इसका एग्जाम्पल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए और दिमाग में सेट कीजिए। तो देखिए इसके पहले मैंने जो तीसरा अभी बताया, अभी तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो ओव्यूल में प्रवेश करने के लिए मैंने 3 रास्ता बताया। तो तीनों को अगर 1 2 3 लिखे होंगे तो आप ABC कर दीजिएगा, क्योंकि चौथा जो प्रोसेस है तो यहाँ पर 4 लिखे हैं चौथा। तो आप पहले क्या कीजिएगा कि उसको ABC कर लीजिएगा, अगर 1 2 3 वहाँ दिए होंगे तो अब ए में क्या लिखे थे कि माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के, और दूसरा बी में मैंने क्या लिखा कि थ्रू छलेजल इंट, और सी क्या हो जाएगा, थ्रू इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस। तो ये 3 स्टेज था जहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश किया। अब बताइए कि ओव्यूल के अंदर कौन पाया जाता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है। ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि ओव्यूल के अंदर कौन होता है, तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, या फिर क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ पाया जाता है, तो ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जिसको भ्रूण कोष कहते हैं।
तो अब समझिए पहले बात को, इम्ब्रियो सैक में ओव्यूल के बाद में इम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब प्रवेश करेगा। इम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब क्यों प्रवेश करना चाहेगा? अरे ओव्यूल में तो प्रवेश किया ही, अब इम्ब्रियो सैक में क्यों प्रवेश करना चाहेगा? इसलिए कि इम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट पाई जाती है और हमको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करना है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तभी पूरा होगा जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच करके वहां फ्यूज करेगा। तो अब बताइए कि इम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट है जिसको एग भी कहते हैं, तो इम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब को तो प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट है, और मेल गैमेट जब तक से फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंचेगा तब तक से फ्यूजन नहीं होगा, और जब तक से फ्यूजन नहीं होगा तब तक से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्टिलाइजेशन के स्टेप। तो सारे स्टेप को पूरा करने के लिए तभी कंप्लीट हो सकता है ना जब हम फीमेल गैमेट के पास प्रवेश करके वहां पर उससे फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा तभी हो सकता है। तो चौथा स्टेप मेरा क्या है कि अब ये पोलन ट्यूब को इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करना है। तो देखिए जो 3 स्टेप मैंने बताया था, यहाँ डायग्राम से देखिए, क्लियर कीजिए। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू इम्ब्रियो सैक, अगर ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग है, ये रीजन जो माइक्रोपाइलर ओपनिंग है, ये बताए थे कि छलेजल रीजन है, और ओव्यूल के डायग्राम पर भी ध्यान दीजिएगा, जब हम ओव्यूल पढ़ा रहे थे तो वहां भी ध्यान दीजिएगा, ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखिएगा पिछले वाला वीडियो में, अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और ओव्यूल के ऊपर वाला रीजन जो है छलेजल रीजन है। ये जो पोर्शन है ओव्यूल का मेन बॉडी है जिसको न्यूसेलस कहते हैं, और ये बाहर का जो लेयर है इसको इंटेगुमेंट कहते हैं। तो और ये जो है माइक्रोपाइलर ओपनिंग है। यदि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के प्रवेश करता है इम्ब्रियो सैक, ये ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक है, तो इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करेगा। पहले तो ओव्यूल में था, अब इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश किया तो प्रोगैमी। तो प्रोगैमी कंडीशन कहने का मतलब का कि जब कभी भी प्रोगैमी की बात कोई करेगा तो समझिए कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के अंदर प्रवेश कर रहा है। अब आपको ओव्यूल के अंदर प्रवेश करना है चाहे इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करना है, जैसा प्रोसेस लिखिएगा वहां पर उसके अनुसार से पोलन ट्यूब को भेजा जाएगा। यहाँ हमको इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करना है, तो चलिए इस रास्ते से प्रवेश किया, प्रोगैमी कंडीशन हुआ। अगर यहाँ इंटेगुमेंट से होकर के या फिर न्यूसेलस से होकर के इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश किया, ये मेजोगैमी का कंडीशन हुआ। छलेजल इंड से होकर के अगर ये पोलन ट्यूब इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश किया, ये छलेजोगैमी का कंडीशन हुआ। तो ये 3 कंडीशन हमारे सामने जो होता है कि ओव्यूल के बाद इम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने वाला जो कंडीशन, वो कंडीशन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी रास्ते से होकर के पोलन ट्यूब प्रवेश कर रहा है। एक रीजन हमारा होगा प्रोगैमी, दूसरा हमारा कंडीशन क्या होगा छलेजोगैमी, छलेजल रीजन से होकर के, और तीसरा कंडीशन हमारा इंटेगुमेंट या न्यूसेलस से होकर के इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर रहा है। ओव्यूल में पहले प्रवेश किया, इसके बाद इम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगा। अब सवाल उठता है कि 3 रास्ता है, ठीक है, तो कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा? किस रास्ते से होकर के जाना अच्छा रहेगा? मान लीजिए कि हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन ऐसा एक रास्ता जरूर होगा जो सबसे अच्छा रास्ता हो, जो सबसे सुगम रास्ता हो। तो सबसे सुगम रास्ता है जो आसानी पूर्वक है, वो कौन सा रास्ता है? वो माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के पोलन ट्यूब का प्रवेश करना इम्ब्रियो सैक के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर फीमेल गैमेट है, और फीमेल गैमेट है तो हमको माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के जब इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करेंगे, वो फीमेल गैमेट से वहां पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? मेल गैमेट, और मेल गैमेट पहुंचेगा फीमेल गैमेट के पास जो माइक्रोपाइलर ओपनिंग की ओर है, और फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखिए इस बात को मैंने क्लियर किया है कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, समझिए, ऑलवेज टेक प्लेस थ्रू इट्स माइक्रोपाइलर एंड, इसके माइक्रोपाइलर एंड से होकर के हमेशा होता है। क्यों होता है? बिकॉज एग और फीमेल गैमेट्स लाई एट दिस वेरी एंड, इसी साइड पर, इसी किनारे पर फीमेल गैमेट या एग पाई जाती है, इसलिए माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के हमेशा, अक्सर, जनरली 99% ये कंडीशन देखने को मिलता है कि अक्सर इसी से होकर के इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि छलेजोगैमी से होकर प्रवेश नहीं कर सकता है, मेजोगैमी कंडीशन नहीं हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, लेकिन रास्ता हमारा सही कौन है? माइक्रोपाइलर ओपनिंग वाला। क्यों? ये भी क्वेश्चन आया है कि क्यों पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर ओपनिंग से होकर के प्रवेश करता है, तो कहेगा कि फीमेल गैमेट ऑलवेज लोकेटेड टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, therefore male gamete present inside the pollen tube which fuse with the female gamete
इन एम्ब्रियो सेक्स बिकॉज फीमेल गैमेट और एक फाउंड इनसाइड एम्ब्रियो सेक्स, देयरफॉर पोलन ट्यूब जनरली पास थ्रू माइक्रोपाइलर ओपनिंग और फाइनली फ्यूज विद फीमेल गैमेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमेशा पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक में प्रवेश अगर करना है तो माइक्रोपाइलर ओपनिंग को ही सबसे बेटर माना जाएगा। क्लियर? इस बात को नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए, हम लोग पढ़ लिए फर्टिलाइजेशन के 4 स्टेप अभी तक कंप्लीट कर लिए। एक स्टेप उसके बाद में क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करेगा। तो एक बात जान लीजिए कि जैसा ही वो फ्यूज करेगा फर्स्ट मेल गैमेट एक के साथ, जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, तो याद रखिएगा उस पोलन ट्यूब के अंदर एक और मेल गैमेट है। मैंने बताया था जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया था, पोलन ग्रेन्स का जब जर्मिनेशन हुआ था, स्टिग्मा, सारी कहानी पीछे वाला मत भूलिएगा। पीछे वाला बोलिएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाई में। ये कहानी है, मैं इंटरेस्ट जोड़ रहा हूँ आपके अंदर, उस बात को पीछे वाला मत भूलिएगा। मैंने बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब बना था। मैं ये भी बताया था कि उसी पोलन ट्यूब के अंदर फर्स्ट और सेकंड 2 मेल गैमेट होते हैं। एक फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मेल गैमेट आगे दिखाई देगा और सेकंड मेल गैमेट उसके जस्ट पीछे होगा। तो बताइए कि पहले जो फर्स्ट मेल गैमेट वो तो एक से फ्यूज करेगा जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और लेकिन जो पीछे वाला एक और मेल गैमेट जिसको सेकेंड मेल गैमेट कहते हैं उसी पोलन ट्यूब के अंदर है, वो भी तो जाकर के पुनः सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। याद है आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया बताए थे, आपको ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताए थे। ये कहानी वहीं पहुंच गई है कि एक तो फर्स्ट मेल गैमेट एक से फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होगा, तो दूसरा मेल गैमेट चुपचाप नहीं रहेगा, वो जाकर के क्या करेगा कि एम्ब्रियो सेक के सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसके साथ सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा, और उस फ्यूजन को कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो एक तरफ ट्रिपल फ्यूजन होगा, दूसरी तरफ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन बोथ टुगेदर नोज ए डबल फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर डबल फर्टिलाइजेशन always found in एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखो वहाँ ऑफ कंडीशन हम डबल फर्टिलाइजेशन की ओर आएंगे, तो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है, किसने डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किया था, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में किसने दिया था, फिर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सारे प्रोसेस को इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो याद रहे, इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। कहीं दिक्कत होगा कमेंट में हमको बताइएगा, और इसको लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा। ओके, ठीक।